या क्या हुई होगी इसमें, विंडो ड्रेसिंग होगी, क्योंकि मेरा और उसका क्या है, एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये ना हो कि कहीं गलत फैसला हो, इसलिए क्या कर लेते हैं हम, जरा इनकी जांच पड़ताल करवाते हैं और इन स्टेटमेंट्स की कोई हमें राय दे दे, तो फिर हम अपना फैसला बड़े आराम से करते हैं। तो ऑडिटर आके अब एक बात बताइए, अच्छा मैं एक और भी, ये बात भी है, 3-4 दिन ना, बल्कि अगला पूरा हफ्ता, मतलब वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे में हमें एक बात पे लगेंगे कि हम अपनी पटरी पे चढ़ जाएं। हमारी पटरी पे 3-4 दिन 5 दिन भी लग सकते हैं, ज़रा थोड़ा टाइम लगेगा। तो अब पटरी क्या है, एक कंपनी कितनी इंफॉर्मेशन दे रही होती है। मिसाल के तौर पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कंपनी ने बनाई, मिसाल के तौर पे कंपनी ने चेयरमैन रिपोर्ट भी बनाई, डायरेक्टर रिपोर्ट भी बनाई, इंटरनल कंट्रोल्स की रिपोर्ट भी बनाई, रूल्स एंड रेगुलेशंस की रिपोर्ट भी बनाई। बड़ी मल्टीपल रिपोर्टिंग कंपनी अपनी अपनी मुख्तलिफ जगह पे कर रही होती है। अच्छा, हम उसकी सारी रिपोर्ट्स को ऑडिट नहीं करने जा रहे, इवन ये ऑडिट रिपोर्ट में भी मेंशन करते हैं हम कि भाई किसी और इंफॉर्मेशन पे हमने कोई ओपिनियन नहीं दिया। अगर कंपनी इन पेजेस के साथ कुछ भी स्टेपल कर दे और कहे जी कि ये इस पे ओपिनियन है, तो ऐसी बात ना समझेगा। इवन ऑडिट रिपोर्ट में भी आप अपने आप को ये बात क्लियरली मेंशन करते हैं। तो इसलिए हमारा जो कंपनी में जाने का मकसद वो सिर्फ अपने इस ट्रैक का है और किसी ट्रैक का नहीं। ये बात आपको 20 नंबर दिलवाती है, सिर्फ इस बात पे 20 नंबर आते हैं इस पेपर में कि आपको ये पता है कि आपकी पटरी कौन सी है, आपका ट्रैक क्या है। जैसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इधर उधर की बात एग्जामिनर किसी भी क्वेश्चन में करेगा और करेगा, तो आप उनसे कहना भाई मुझे पता ही नहीं इस बात का, ये मेरे से ताल्लुक नहीं रखती, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आती है मैं उससे रेलिवेंट हूँ, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आती है मेरे से रेलिवेंट ही नहीं रहता, इररेलेवेंट। तो अब ये वो कॉन्सेप्ट देखते हैं ना जब बच्चे का, तो उसको इस चीज के 20 नंबर आपके मतलब पेपर में नजर आते हैं। इसलिए ये जरा पटरी जरा हमने थोड़ी सी खुद रखनी है। अब ये जो मैंने आपको जरा थोड़ा सा स्ट्रक्चर सा बताया ना, अब आपने ना इस चैप्टर 1 में जो मैंने आपको नोट्स भेजे हैं इसमें कुछ पढ़ना है आपने। ये पहली बात आपने क्या पढ़नी है कि ऑडिट करवाने के बेनिफिट्स होंगे क्या, एक बेनिफिट बताएं दोनों मेरे पास, फिर बाकी आप खुद ही पढ़ेंगे छुट्टियों में। क्या डिसीजन लेने में रिस्क कम होगा, और ये क्यों कम हुआ इसके लिए मैंने यूं नहीं लिखा हुआ, मैंने ऐसे लिखा हुआ है कि इंफॉर्मेशन पे कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। चले कोई सोच तो बनी, अब आपको और भी बेनिफिट नजर है। अच्छा, फिर आपने पढ़ना है लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। क्या मतलब इस बात का कि ऑडिट में भी हद है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑडिटर इज अ ह्यूमन बीइंग, ऑडिटर भी तो कौन है, एक इंसान है, तो हो सकता है उससे भी क्या हो, गलतियां होती हैं उससे भी, और वो जो ओपिनियन दे रहा हो और मैनेजमेंट उस पर हंस रही हो कि ये बड़ा चक्कर में आया। तो बहरहाल इसमें लिमिटेशंस हैं। फिर आप इसमें एक सबसे बड़ी लिमिटेशन कि ऑडिटर अपना काम, अपनी टेस्टिंग 100% परफॉर्म वो कर ही नहीं सकता, नहीं करता, वो तो सैम्पलिंग बेसिस पे अपना काम परफॉर्म करता है। तो इसलिए बहरहाल एक हद तो है ऑडिट में। तो लिमिटेशंस क्या है इसकी, बस ये दो टॉपिक पढ़े। तो ये दो टॉपिक्स और ये जो मैंने आपको एक थोड़ी सी सोच दी है ना, ये देखिएगा कि ये आपको बस इस चैप्टर में इंशाल्लाह कोई 50% आपको अंडरस्टैंड करवा देंगे। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में जब कह रहे हैं तो 3-4 और भी हैं, तो फिर हम बस स्पीड में शुरू करते हैं। नोट्स ऐसे मैंने को फॉरवर्ड किए हैं, छुट्टी ज़ाहिर नहीं जाएगी चलिए। ये कुछ थोड़ा सा आइडिया होगा पेपर के बारे में।
खेली है लोग। मैं तो ये देखी थी कौन मेरा अलार्म बजा पर मेरी बिल्कुल हिम्मत ना हुई। इसको भी ले गए थे बस। मैं वो गेट बंद था सुबह? हाँ, इनका मेन गेट बंद था, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। सोच बोल रहा कि गेट ही बंद रखा होगा। सुबह 7 बजे मंदिर क्लास है बोल बोल के भाई सच मैंने मिनटें की हैं कि भाई आप क्लास आके